हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम टैली ERP9 में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आप सब्सक्राइब करिए टैली और अकाउंट्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो फीचर है जो कहता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आखिर है क्या। देखिए, ये जो फीचर है बेसिकली जब आप कोई उधार में परचेज या सेल करते हैं तब ये फीचर बेसिकली यूज में आता है। तो इस फीचर की मदद से अगर आपने कोई सामान को उधार में बेच रखा है किसी कस्टमर को, तो वो जो कस्टमर है वो आपको पैसे कब देगा तो वो डेट को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। या अगर आपने कोई सामान उधार में खरीद रखा है तो उस सप्लायर को आपको पैसे कब देने हैं तो उस डेट को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली इस फीचर की मदद से आप यहाँ पे डेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि टैली ERP9 में इस फीचर को जो कहते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस फीचर को आपको प्रैक्टिकल कैसे यूज करना है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपकी कंपनी है वो कंपनी आप टैली ERP9 में ओपन कर लेना। तो जैसे आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F11। इसके बाद आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर और यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो कहता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको आपको यहाँ पे यस कराना है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है जो कहता है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, इसको भी आपको यहाँ पे यस करा देना है। इसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है या आप कंट्रोल A करके भी इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे इस ऑप्शन में जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। और सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि सेल्स के केस में जो फीचर है जो कहते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये आपको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F8 दबाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनवॉइस मोड खुलेगा, ठीक है। तो हम ये ज्यूम करेंगे कि जो हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो हिडन है। तो हिडन केसेस में जब आप एंट्री पास करते हैं तो वाउचर मोड में हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, तो इसके लिए आपको कंट्रोल B दबाना होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कंट्रोल B दबाएंगे तो यहाँ पे वाउचर मोड खुल जाएगा। तो जब आप वाउचर मोड में एंट्री करते हैं तो क्या आपने यहाँ पे सेल किया वो हाइड रहता है, ठीक है। तो हम लोग एज अ सेल्स के तौर पे उसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने कोई सामान को उधार में बेच रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। हमने रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डेबिट। देखिए, जब कोई सामान को आप यहाँ पे उधार में बेचते हैं, क्योंकि उधार के केस में यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल फीचर यूज होता है, तो उधार के केस में जो एंट्री होती है वाउचर मोड में वो होती है आपकी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कस्टमर आपका डेटर है, बाद में आपको पेमेंट करेगा, इसलिए डेबिट है। और क्योंकि हाथ से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, और जब गुड्स हिडन होते हैं, क्या आपने बेचा ये हाइड होता है, तो उस कंडीशन में जो इसकी एंट्री होती है वो होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कस्टमर का यहाँ पे जो है लेजर बनाना होगा। तो यहीं पे अगर आपको लेजर बनाना तो आपको एक शॉर्टकट दबाना होता है, वो होता है Alt+C, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कस्टमर का लेजर बनाते हैं रमेश का, ठीक है। रमेश वो कस्टमर है जिसको हम उधार में सामान बेचेंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे डेटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेटर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक है। जब उस फीचर को आप यहाँ यस कराएंगे तो ये फीचर आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे यस कराना है। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये पूछा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि जिस पार्टी को आप सामान बेच रहे हैं उसको आप कितने दिन की मोहलत दे रहे हैं, मतलब कितने दिन में वो आपके पैसे लौटाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो एग्जैक्ट डेट भी डाल सकते हैं, ये नंबर ऑफ डेज भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डाल देता हूँ, जैसे कि 60 डेज़ की मैं यहाँ पे उसको मोहलत देता हूँ कि 60 दिन के अंदर इस पार्टी को, ठीक है, रमेश को हम उधार में सामान बेच रहे हैं। तो रमेश 60 दिन के अंदर, जिस दिन हम उसको उधार में सामान बेच रहे हैं उस डेट से 60 दिन अगर आप और ऐड कर देंगे, ठीक है, जो भी डेट निकल के आएगी उस तारीख तक उसको आपका पैसा वापस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 60 डेज़ यहाँ पे डाल दिया। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लिख गया 60 डेज़ आ गया। उसके बाद यहाँ पे चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको भी आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप चाहे तो रमेश की डिटेल डाल सकते हैं और उसके बाद आपको इसे करा देना है एक्सेप्ट। इसको यहाँ पे फिर से जो है रमेश की डिटेल आप डाल देना या कंट्रोल A करके स्किप कर देना। तो जैसे कि मान लीजिए 5000 का सामान आपने रमेश को बेच दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि न्यू रेफरेंस आपको चूज़ करना है। जब पहली बार रमेश को आप सामान बेच रहे हैं तो आपको न्यू रेफरेंस यहाँ पे चूज़ करना है।
तो जैसे आप चूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप बिल का नंबर भी डाल सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 दिन की आपने उसको मोहलत दे रखी है, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 तक वो आपके पैसे वापस करेगा। ठीक है, इसके बाद आप एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, सेल्स रहेगा। ठीक है, तो सेल्स का लेजर नहीं है तो ऑल्ट सी करेंगे, सेल्स का लेजर बना लेते हैं। सेल्स तो हमने यहाँ पे बना दिया। सेल्स हमेशा सेल्स के अंदर जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना एक्सेप्ट। और क्या आपने बेचा, ये हाइड है तो कंट्रोल ए करके स्किप कर देंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सेल्स की एंट्री पास कर दी, यानी कि जब आप किसी कस्टमर को उधार में बेचेंगे तो आपने यहाँ पे एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं, ठीक है, फिर से हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर ओपन करेंगे। अब हम ये ट्रीट करते हैं कि आपने अभी रमेश को उधार में सामान बेच दिया, तो आगे चल के रमेश जब वो आपको पैसा वापस करेगा तो ये फीचर कैसे काम करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कीबोर्ड से F6 दबाना है, जो रिसिप्ट वाउचर का यहाँ पे शॉर्टकट होता है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उधार में रमेश को सामान बेच दिया, F8 में इसकी एंट्री कर दी वाउचर मोड में। अब हम क्या करेंगे, रमेश से पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम रमेश के अकाउंट को चूज़ करेंगे। तो जब रमेश आपको पैसा देगा तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि हाथ में कैश आ रहा है, इसने कैश डेबिट होगा। और उसके बाद जो पार्टी आपको देती है उसे हम क्रिएट करते हैं। रमेश दे रहा है, इसलिए रमेश को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले रमेश को आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो 5000 का सामान हमने रमेश को बेचा था, आपको याद होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि रमेश आपको 3000 रुपये देता है, ठीक है, सिर्फ 3 ही देता है। उस जो 60 दिन की हमने मोहलत दे रखी थी, उस 60 दिन की मोहलत में, ठीक है, वो सिर्फ 3000 आपको देता है। ठीक है, जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की यहाँ पे विंडो खुल के आएगी। तो अगर आपने रमेश नाम का पहले से कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है और उससे जुड़ा रिसिप्ट या पेमेंट है, तो आपको यहाँ पे जाना है अगेंस्ट रेफरेंस में। ठीक है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन पे यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे वो बिल दिखाएगा। ठीक है, आपको उस बिल को सेलेक्ट करना होगा, कितना आपको रिसीव हो रहा है, आपको 3000 उससे रिसीव हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको एंटर करना है कैश रिसीव हो रहा है। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कि कब उसको देना था, 31 अक्टूबर को देना था। ठीक है, 3000, ठीक है, वो उसने दिया है। ठीक है, टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नरेशन डाल देना। इसके बाद इस चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और इस बार रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे डिस्प्ले में, ये देखने के लिए कि जिस इंसान को आपने उधार में बेचा था। ठीक है, और ये जो फीचर है जो कहते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस फीचर की मदद से आप कैसे जानेंगे कि कितना उसने उस ड्यू डेट में 60 दिन के अंदर जो है वापस किया और कितना उसको अभी और देना है। ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग में जाना होगा और इसके बाद आपको जाना होगा रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल में इसलिए जाना होगा क्योंकि रमेश को आपको पैसा देना है, क्योंकि आपने रमेश को सामान उधार में बेचा था। रिसीवेबल में जाएंगे, इसके बाद सन्डी डेटर्स में जाएंगे क्योंकि रमेश हमारा डेटर है। इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 सितंबर को आपने सबसे पहले उसको सेल किया था उधार में 5000 का, और 3000 आपको रिसीव हुआ है और 2000 अभी यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर। ठीक है, तो 31 अक्टूबर से पहले वो सारा पैसा उसको चुका देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फीचर है, इस फीचर की मदद से आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि कब उसको आपको पैसे यहाँ पे देने हैं। तो ये जो केस है पहला वाला सेल्स का केस है। इसके बाद हम यहाँ पे अगला केस स्टडी करते हैं जो होगा परचेज का। तो परचेज वाला इसी का अपोजिट है। तो परचेज का केस में चलिए स्टडी करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद फिर से हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और इस बार आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F9, जो यहाँ पे परचेज का यहाँ पे शॉर्टकट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम वाउचर मोड में कन्वर्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे कि हमने क्या एग्जैक्ट आइटम यहाँ पे परचेज किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, जैसे ये हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है क्रेडिट। तो जब कोई सामान को अगर आप उधार में खरीदते हैं तो जिसकी एंट्री होती है वो होती परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। हाथ में गुड्स आ रहे इसने परचेज होगा और जिस पार्टी से आप उधार में यानी कि जो सप्लायर है उस सप्लायर को आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना होता है। ठीक है, तो ये जो फीचर है जो कहते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सुरेश नाम का एक सप्लायर है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं।
तो यहाँ पे क्रेडिट है तो ऑब्वियस सी बात है सप्लायर को यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। तो सुरेश का हम यहाँ पे सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम सुरेश नाम का लेजर बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसको हम डालेंगे क्रेडिटर नाम के जो है ग्रुप में। इसके बाद आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि कितने दिन में आप उसका पैसा जो है वापस करेंगे, चुकाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम 30 दिन कर देते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे, जो कहता है कि चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसके बाद यहाँ पे आप सुरेश का डिटेल डाल देना। इसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल ए करके स्किप कर देते हैं। तो सुरेश जो हमारा सप्लायर है जिससे हम सामान उधार में खरीद रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 4000 का हमने सामान उससे खरीदा, और इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यू रेफरेंस करना है किसी नई पार्टी के साथ। अगर आप पहला जब बिज़नेस करते हैं तो आपको न्यू रेफरेंस आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो 30 दिन के अंदर आपको सुरेश का पैसा चुकाना है, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हो आप मोहलत के दिन हैं जो आपको मिले, ठीक है। उसके बाद आप जो है एंटर कर देना। उसके बाद ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका परचेज़, ठीक है। ऑल्ट सी करेंगे, परचेज़ का हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं PURC परचेज़, ठीक है। परचेज़ और इसको हम डालेंगे परचेज़ के अंदर। परचेज़ हमेशा परचेज़ अकाउंट के अंदर जाएगा। इसके बाद इन सारी चीज़ को हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी डेट आ गई, रेफरेंस नंबर आ गया, ठीक है। कब आपको सुरेश का पैसा लौटाना है तो आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर होता है जो कहते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक है, आपको एक रिमाइंडर दे देता है कि इस डेट में आपको सुरेश का पैसा यहाँ पे वापस करना है। इसके बाद आप नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट्स, और उसके बाद आपको इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे आपने परचेज तो कर लिया उधार में, अब बारी आती है पेमेंट की कि जब हम सुरेश को पेमेंट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कैसे यूज़ होगा। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से दबाते हैं F5 जो पेमेंट का शॉर्टकट होता है। अब हम क्या करेंगे, सुरेश को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब पेमेंट हम करते हैं जो इसकी एंट्री होती है वो होता है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सप्लायर को इसने डेबिट करते हैं क्योंकि सप्लायर रिसीव कर रहा है, जो पार्टी रिसीव करती है उसको डेबिट करते हैं। तो सुरेश को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो 4000 का हमने सामान सुरेश से उधार में ख़रीदा था, जैसे कि मान लीजिए आप 2000 उसे वापस कर रहे हैं। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो फिर से यहाँ पे इस तरह की विंडो खुलेगी। तो सुरेश नाम का अगर आपने पहले कोई ट्रांजेक्शन करा है और उसी से जुड़ा अगर आप यहाँ पे पेमेंट करें या आपको रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जाना होता है अगेंस्ट रेफरेंस में। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो बिल दिखाएगा, उस बिल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने दिन की मोहलत आपको मिली है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 तक आपको इस पैसे को चुका देना है, यानी कि 4000 का अमाउंट। एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। जो चीज़ हाथ से जाती है उसे हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, कैश यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 1 अक्टूबर तक जो है आपने यहाँ पे 2000 उसको चुका दिया है, ठीक है। इसके बाद आप नरेशन डाल देना, बीइंग कैश पेड टू सुरेश, और उसके बाद आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। अब इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे कि कितना सुरेश को हमें देना था, कितने का हमने सबसे पहले सुरेश से उधार में सामान खरीदा, कितना अभी तक हमने सुरेश को दे रखा है और कितना अभी और देना है। तो इसको चेक करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले में जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में जाना होगा, और इस बार आपको यहाँ पे जाना है पेबल में। पेबल में क्यों जाना है, क्योंकि जो सुरेश था आपका सप्लायर था, तो क्योंकि आपने उधार में सुरेश से ख़रीदा था तो ऑब्वियस सी बात है आप बाद में सुरेश को पेमेंट करेंगे, तो पेबल में आपको जाना है। और यहाँ पे आपको जाना है सन्डी क्रेडिटर्स में, क्योंकि जो हमारा सुरेश है वो हमारा सन्डी क्रेडिटर है, ठीक है, उसको हमें बाद में पेमेंट करना है। इसे ओपन करेंगे, तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे सुरेश में जब एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने सुरेश से 4000 का उधार में सामान खरीदा था, 2000 का पेमेंट कर रखा है, और पेंडिंग अमाउंट क्या है 2000 है, जो 1 अक्टूबर तक आपको उसे चुका देना है। तो मुझे फाइनली उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये जो फीचर है जो कहते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो शॉर्ट में एक रिकैप देना चाहूँगा। तो अगर आप उधार में परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो ऐसे केस में आप यहाँ पे डेट रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कब आपको पेमेंट करना है या सामने वाली पार्टी आपको कब पेमेंट यहाँ पे करेगी।
तो मुझे फाइनली उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ लेना, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।